गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और इंडिया जी के प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच और काफ़ी बिल्कुल बढ़िया लेवल के क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नान घर जिसे ग्रेट बाथ कहा गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी के सभ्यता का विशाल स्नानघर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और हम सबको इसके बारे में पता। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पाया गया था स्नानघर? तो ये मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा विशालतम था, लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई जो है 7.01 मीटर, हालांकि कभी नहीं पूछा गया। गहराई को ऐसे लिख देते हैं, हाइट तो ये 2.43 मीटर। खैर, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले तो देखो, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये पेपर में पूछा जाएगा। तो अग्निकुंड कहाँ कहोगे दोस्तों? अग्निकुंड कालीबंगन से और लोथल से भी प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड कहाँ से? कालीबंगन और लोथल से। लोथल से एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि चावल के दाने का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला था? तो लोथल से प्राप्त हुआ था चावल के प्रथम साक्ष्य। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोहनजोदारो से भी है या मोहनजोदड़ो से, तो नर्तकी की एक मूर्ति मिली थी। कई बार तो ये पूछा जाता है कि मूर्ति जो है ये कहाँ से मिली थी नर्तकी की, तो हम लोग कहेंगे मोहनजोदड़ो से। अच्छा, फिर पूछा जाता है कि किस धातु की बनी हुई थी, तो हम लोग आंसर करते हैं कांस्य की बनी हुई मूर्ति। कांस्य की बनी हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अग्निकुंड पे क्या कहोगे दोस्तों? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। और विशालतम स्नानघर ये कहाँ से? तो ये भी मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब यहाँ पे क्या? फूड प्रोसेसिंग। ये बहुत बिल्कुल अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई, खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई कहाँ तक है? कहाँ तक है दोस्तों बताओ? 100%, 10%, 75 और 50। तो कहाँ तक है? 100% तक है। खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई कहाँ तक है? तो 100% है। इसी के साथ साथ एक और याद रख लो, अभी हाल ही में वर्ष 2021 की ही बात है, 2021 में टेलीकॉम सेक्टर की भी एफडीआई 100% कर दी है। टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई पूछेगा तो कितना कहोगे? 100%। वर्ष 2021 की बात है ये। और ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग। अगर आपसे पेपर में पूछे कि फूड प्रोसेसिंग खाद्य मंत्री या खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, ये किसके पास है भाई? केंद्र की बात कर रहे हैं, उद्योग मंत्री अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे? पशुपति कुमार पारस। क्या कहोगे? पशुपति कुमार पारस। ये वर्तमान में मंत्री हैं भाई, पशुपति कुमार पारस फूड प्रोसेसिंग और उद्योग मंत्री हैं। खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई 100%। उसी के साथ साथ बताओ टेलीकॉम सेक्टर में भी कितना है दोस्तों? 100% है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है, विश्व कोड दिवस का केंद्रीय भाव क्या था? थीम पूछिए विश्व कोड दिवस का, बताओ केंद्रीय भाव क्या था? कोड वह नहीं जो आप सोचते हैं। ये दूसरा ऑप्शन जो था आपका यहाँ पे, कोड को हराना, कलंक को समाप्त करना और मानसिक स्वास्थ्य की वकालत करना। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। विश्व कोड दिवस मनाया कब जाता है? तो जनवरी महीने में मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, अब पेपरों में सबसे ज्यादा वाला टॉपिक जो था ना, इंपॉर्टेंट डेज, साल के सभी महत्वपूर्ण दिन, बहुत खास रहा था ये टॉपिक, लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट डेज जरूर पढ़ें। विश्व कोड दिवस का पूछा है यहाँ पे 30 जनवरी। सिर्फ डेज के साथ साथ नहीं काम चलेगा, आपको थीम भी याद करनी है, कहाँ, कब, कैसे, वो सब बातें। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य राज्य हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। WHO पे बताओ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे कितने सदस्य होंगे? 189, 190 और 198। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। और शायद ऑप्शन जो है इसका 194 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं WHO में? 194 सदस्य हैं। इन पेपरों की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन लगभग पेपरों में पूछा गया था। अच्छा, जब आपसे एक ये भी पूछा था, हेड पूछा जाए, हेड पूछा जाए, डीजी जिसको डायरेक्टर जनरल पूछा जाए अगर आपसे WHO का, तो क्या नाम है भाई? टेड्रोस। बस इतना सा नाम ध्यान रखेंगे, टेड्रोस। ठीक है, मैं पूरा नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, टेड्रोस एडनम। टेड्रोस से ध्यान रखना है, डायरेक्टर जनरल है ये। अच्छा, हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए WHO का हेडक्वार्टर, तो कहाँ पे दोस्तों? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। अच्छा, WHO की अगर स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए तो कब हुआ था इसका गठन? 1948 में, 1948 में WHO का गठन हुआ था।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लियर कर ही लिया होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948, सदस्य 194, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर। हेड DG डायरेक्टर जनरल टेड्रोस है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार घोषित किया था। तो मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब घोषित किया था ये बताओ। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आंसर इसका है 10 दिसंबर 1948 को। तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा करी थी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य अंग जिसको हम लोग बोल देते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, वो 6 हैं और उन्हीं में से एक है महासभा। सबसे पहले जिसकी हम लोग बात करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? महासभा। इन 2-3 पेन पे क्वेश्चन पूछा गया, मैं सारे वो आप लोगों को बताऊंगा। महासभा, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहते हैं सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक काउंसिल, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ करते हैं प्रन्यास परिषद। कौन सा दोस्तों? प्रन्यास परिषद, फोर्थ पे। और पांचवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाला है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नीदरलैंड हैग में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके बाद है सचिवालय, ठीक है ना, सचिवालय। ये 6 के 6 जो है ये संघ है, यूनाइटेड संघ के अंग है, संघ नहीं अंग है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक, प्रन्यास और इंटरनेशनल कोर्ट और सचिवालय। महासभा को तो विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है महासभा, इसे कहा जाता है। अच्छा भाई, अब इसकी स्थापना के बारे में भी हमने पढ़ लिया। मानवाधिकार कब घोषित? तो 10 दिसंबर 1948 को किया था। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ से पढ़े हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र UN, अगर संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ कहोगे? तो इसका है न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट के टोटली हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड और बिल्कुल क्वेश्चनों पे ही बात करेंगे, आलतू फालतू की नहीं हो पाएगी यहाँ पे चीज़ें। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग जान पाएँ। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई ये बताना है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को करना है बहुत लाजवाब, और मोस्टली शायद बच्चों को उसका आंसर नहीं पता होगा, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहला यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको सार्क कह देते हैं, सार्क, इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी, पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था, ये सारी बातें पेपर में पूछी गई हैं। सबसे पहले तो स्थापना की बात करते हैं दिसंबर 1985 में। कब हुई थी? दिसंबर 1985 में। अब बताओ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? काठमांडू में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। अच्छा भाई, इसके सदस्य अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो सब लोग बता ही देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है अगर ऐसा करके पूछा गया। इंडिया है, उसके बाद पाकिस्तान है, सारे पड़ोसी देशों को लिखो पहले, बांग्लादेश है, उसके बाद नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान, ठीक है। और उसके बाद बताओ भाई कोई है देश बचा है तो फटाफट से कमेंट कर दो। अच्छा, पेपर में पूछा गया प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ पे हुआ था? 1985 में ढाका में हुआ था भाई। 1985 में सार्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ढाका में। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? तो हेडक्वार्टर है काठमांडू में। सदस्य कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। एक बचा हुआ है, फटाफट से कॉमेंट करो, फटाफट से कॉमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताओ भाई। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में, सबसे पहले तो यही कह दिया है, अर्जुन अवार्ड की स्थापना ही बता दिया है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1961 में। निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन करने के खिलाड़ियों को दिया जाता है। अभी कौन से खिलाड़ियों को? जिन्होंने लगातार पिछले 5 वर्षों की अवधि में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, पिछले 2 वर्षों की अवधि में किया हो, 4 वर्षों की अवधि में किया हो, या 3 वर्षों की अवधि में करा। क्या आंसर है?
पिछले 4 वर्षों की अवधि में निरंतर खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उनको दिया जाएगा कौन सा अर्जुन अवार्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1961 में। चलो आगे बढ़ो, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ। निम्नलिखित में से भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, डल झील, पुलिकट, चिल्का, कोलेरू। ऑप्शन जो है कोलेरू, ये तो मीठे जल की है भाई। कोलेरू जो झील है ये कौन सी है, मीठे जल की झील है, मीठे जल की, और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, चिल्का झील। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ दोस्तों, चिल्का झील हुआ। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है भाई। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों इसकी लंबाई, 65 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर सबसे अधिक खारे पानी की पूछे तो बहुत मतलब आंसर करते हैं हम लोग सांभर लेक, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। सांभर लेक कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है। कोलेरू मैंने आपको बता ही दिया मीठे जल की है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे ताजे पानी की, अगर आपसे पूछे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील तो क्या आंसर करते हैं, वुल्लर झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी पूछेंगे तो क्या आंसर करोगे, वुल्लर झील, जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में है वुल्लर झील ताजे पानी की, और इसी के ऊपर एक परियोजना है तुलबुल परियोजना। कौन सी है दोस्तों, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये वुल्लर झील पर है अभी तुलबुल परियोजना। ठीक है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी है ये। अच्छा, सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर आपसे पूछे, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो बताओ क्या आंसर करोगे, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील तो यह है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अच्छा, ये है कौन सी परियोजना है इस पे, तो रिहंद परियोजना है। कौन सी परियोजना है दोस्तों, रिहंद परियोजना। किस पे है, तो क्या आंसर करोगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पे। और ये क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और जो ये चिल्का झील है उड़ीसा में है, 65 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और 1993 में इसे आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था, 1993 में आर्द्र भूमि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट लगे कि ये वैल्यूबल है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों के पास जो है क्लास की अपडेट आती रहे। डेली इस टाइम आप लोगों को इंडिया जेईई की क्लास मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो कुछ वर्ल्ड जीके की भी यहाँ पे क्वेश्चन है। तो द रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिपब्लिक, द रिपब्लिक ये लिखी थी भी प्लेटो ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट देखो, विश्व श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जिसे कह देते हैं, ILO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1919 में। 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा। कौन सी संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो वर्साय की संधि, 1919 में ILO की स्थापना। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में ILO का पहला कार्यालय कब स्थापित किया गया था, भारत में ILO का पहला जो कार्यालय है वो कब स्थापित किया गया था, तो वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। आजकल तो उद्देश्य भी पेपर में पूछे जा रहे हैं कि WTO का उद्देश्य क्या था। तो अगर पूछे ILO का उद्देश्य तो क्या कहोगे दोस्तों, ILO विश्व जो श्रम संगठन है इसका उद्देश्य क्या था, वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु, वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है, सामाजिक न्याय आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए जो है ILO की स्थापना की गई थी। 1969 में भी इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। 1969 में, 1969 में नोबेल, और वो भी कौन सा, शांति का नोबेल पीस प्राइज ILO को कब दिया गया था, तो 1969 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज रही है वो है इसका हेडक्वार्टर। तो वो कहाँ पे है दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है भाई। चलो, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ILO की स्थापना 1919 वर्साय की संधि के द्वारा। भारत में ILO का पहला कार्यालय 1928 में स्थापित किया गया था। 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिला था ILO को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसको स्थापित करने का उद्देश्य वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है, इसके उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था, बताओ। नीरू मीरू कार्यक्रम जो है
वो किस राज्य में शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये जो है नीरू मीरू जो प्रोग्राम है ये आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया था भाई। नीरू मीरू जो है ये जल और आप कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया था? आंध्र प्रदेश राज्य ने। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन को जोड़ता है भाई? स्वेज नहर, देखो इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी पेपर में पूछे गए थे भाई इन पेपरों में। तो वर्ल्ड जीके कम से कम उतने तो आप कर ही सकते हैं ना जितने पेपरों में पूछे जा चुके हैं। स्वेज नहर वाला टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। जब भी आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा। तो स्वेज नहर सबसे पहले निर्माण से संबंधित बात कर लो। निर्माण कब किया गया था? 1869 में निर्माण किया गया था। लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया था। किसने कर लिया था? 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया था भाई। अब बताओ ये किसको जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं प्रशांत और अटलांटिक। प्रशांत और अटलांटिक को भी ऐसी एक नहर है जो जोड़ती है, उसका नाम है पनामा नहर। क्या नाम है दोस्तों? पनामा नहर। अच्छा, इसका निर्माण कब? 1914 में निर्माण पूछेगा तो कब का हो गया? 1914 में। अच्छा, किसने शुरू कराया था? प्रारंभ में तो इसके ऊपर अधिकार किसका था? अमेरिका का था। स्टार्टिंग में इसके ऊपर किसका अधिकार था दोस्तों? अमेरिका का था। और उसके बाद 2000 में किसने कर लिया था? पनामा ने। 2000 से इसके ऊपर किसका अधिकार है? पनामा का। और ये किसको जोड़ता है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है पनामा नहर। आई होप दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। स्वेज नहर कब? 1869 में। स्वेज नहर कब दोस्तों? 1869 में। लंबाई कितनी? 168। मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कब किया? 1956 में। किनको जोड़ती हैं? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। प्रशांत और अटलांटिक को कौन सी नहर? पनामा नहर। निर्माण कब? 1914 में। पहले किसका अधिकार था? अमेरिका का। पनामा का कब हुआ था? 2000 में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है? अभी संयुक्त राष्ट्र की हम लोग पढ़ के आए थे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, वो सारी बातें। अब फिर से उसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो बताओ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पे क्वेश्चन पूछा है कब? वीटो पावर के नहीं है। फ्रांस है, चीन है, नहीं है, भारत अगर आपको ऑप्शन में दिख ही गया है तो फिर बहुत आसान हो गया है ये क्वेश्चन। तो हम लोग किसको आंसर कर देंगे? भारत को आंसर कर देंगे भाई। और जब ऊपर हम लोग पढ़ के आए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग, तो उनमें से एक था सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा का है ये, तो इसको क्या कहा गया है? दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है इसे भाई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, और बाकी चीज़ें जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद के कुल सदस्य कितने होते हैं? 15। इसमें से 5 होते हैं स्थायी। स्थायी कितने होते हैं? 5 + 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। 10 क्या होते हैं दोस्तों? अस्थायी। और इन 5 स्थायी के पास ही होती है वीटो पावर। अब इनमें से देख लो वो कौन कौन से स्थायी हैं। तो सबसे पहले आता है अमेरिका, उसके बाद लिखो रूस, उसके बाद है ब्रिटेन, और उसके बाद है फ्रांस, उसके बाद है चाइना। ठीक है, तो ये 5 हैं। अब ऑप्शन में है अपना भारत, तो आसान क्वेश्चन हुआ। ऑप्शन बी को क्लिक करो और आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ जल प्राप्त करने में देश में तीसरा राज्य बना है भाई? एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ से पूछूंगा, आप सबको आंसर करना है। तो तीसरे में तो अपना आंसर हो गया है इसका हरियाणा। उसके बाद पहला जो है यहाँ पे कौन सा हो गया? गोवा। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? तेलंगाना। कौन सा हो गया? तेलंगाना। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा यूटी कर लो, राज्य की जगह यूटी, केंद्र शासित प्रदेश जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ जल प्राप्त करने वाला देश में पहला। तीसरे की जगह क्या करो? फर्स्ट। पहला यूटी बना है। बताओ इसका आंसर सारे कि कौन सा बना है भाई? जल्दी कमेंट करो इसका। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने गांव में प्रदूषण पर रोक हेतु मधुबनी में, कहाँ पे? मधुबनी कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे दोस्तों? ये बिहार में। तो आप समझिएगा कृषि विश्वविद्यालय एक मॉडल अपनाया। वो मॉडल क्या है? कौन सा मॉडल अपनाया? सरला, दिल्ली, सेक्शन और सुकेत। तो दोस्तों उस मॉडल का नाम है सुकेत मॉडल। कौन सा मॉडल है? सुकेत मॉडल। ऑप्शन जो है हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। सुकेत मॉडल को अपनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट कर दिया है इस क्वेश्चन को, पेपर में पूछ लिया है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी भाई? तो फरवरी 2021 से मधुबनी में एक मॉडल अपना है। और कहाँ से, कब से?
तो फरवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत बाल श्रमिकों को या बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो आप लोगों को पता, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, संपत्ति वाला हटाया 6 बचे हैं, और इन 6 में से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ते हैं, शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ते हैं, और बाल श्रम क्या है दोस्तों, शोषण ही तो है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी को क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन बी। शिक्षा का अधिकार, तो भाई शिक्षा का अधिकार तो है अनुच्छेद 21 क में, शिक्षा का अनुच्छेद 21 क में, जिसके तहत क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को, है ना, सभी बच्चों को क्या कर दिया गया, अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो। और इसके लिए भारतीय संविधान में हुआ था संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन नंबर था 86वां, 86 कर दो, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ था। भाई पूछे शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कहोगे 21A, 6 से 14 वर्ष बच्चे, संशोधन 86वां, किस वर्ष, 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई है। तो चलो अब आगे बढ़ो। अच्छा 23-24 तो आपको पता ही है, शोषण के विरुद्ध हो गए। 23 में क्या था, मानव खरीद की जो बिक्री होती थी, है ना, उससे रिलेटेड था 23 तो। और 24वां था कि 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या नहीं करवाना, अभी कारखानों में काम नहीं करवाना है। तो ये शोषण के खिलाफ अधिकार था, मौलिक अधिकार हमारा 23 और 24 अनुच्छेद आते हैं इसमें, और ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकारों ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, भाई कौन सी राज्य सरकार करो, सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना भूमिहीन श्रमिकों के लिए शुरू की है? भाई अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, और फिर इनमें से कोई नहीं, जो आजकल HSSC का फेवरेट ऑप्शन रहता है, जिसको ये आंसर भी मार्क करते हैं। चलो इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। भाई छत्तीसगढ़ राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना भूमिहीन श्रमिकों के लिए शुरू की है। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अच्छा छत्तीसगढ़ के CM तो पता ही है आप लोगों को, भूपेश बघेल, है ना, भूपेश बघेल। और अगर आपसे पूछे गवर्नर राज्यपाल तो कौन है भाई, गवर्नर सुश्री अनुसुईया उइके। कौन है भाई, अनुसुईया उइके जो है गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। 63वां ग्रैमी अवार्ड समारोह कहाँ पे हुआ था? 63वां ग्रैमी अवार्ड समारोह बताओ कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, लंदन, नीचे आएगा भाई लॉस एंजलिस में। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लॉस एंजलिस में 63वां ग्रैमी अवार्ड समारोह का जो है आयोजन किया गया था। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो द रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा। किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो द रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा। कब से शुरुआत हुई थी? पहला कब दिया गया था? तो 1959 में दिया गया था, 1958 वालों के लिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं का समूह क्या है? एक फिर से क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ पे, और मैंने एक ही पेपर में से लिया था, 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं का समूह कौन सा है? तो सबसे पहले तो जान लो कि जो कार्यकारी भाषा है, जिसको कामकाज की भाषा बोला गया है, कार्यकारी बोल दो, कामकाज की भाषा बोल दो, तो वो कौन सी है? एक तो अंग्रेजी है, और दूसरी कौन सी है? फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच तो है ही। इसके अलावा कुल 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उनमें से बाकी अब जो 4 बच गई हैं वो और लिख लो भाई, क्या पता कब पेपर में पूछ ले। तो एक तो चीन था भाई, इसमें वीटो पावर वाला, तो चाइनीज हो गई है। एक रूस था तो रूसी हो गई है। ठीक है, एक स्पेनिश, एक कौन सी हो गई भाई? स्पेनिश हो गई है, और एक हो गई है अरबी। तो कुल मिला के भाई ये 6 भाषाएं हैं, और कामकाज वाली कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो ये 6 करोगे, राइट आंसर होगा। अब देखो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना जो है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के हैं? ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से नंबर के हैं? 48, 48वें हैं। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट SC के गठन संबंधी कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 124 अनुच्छेद है, 124वां अनुच्छेद है, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी है। अच्छा, अगर आपसे पेपर में पूछे स्थापना का, तो क्या आंसर करोगे? 1 अक्टूबर 1937 को संघीय अदालत के रूप में। किस अदालत के रूप में हुई थी? संघीय अदालत के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और जब भारत आज़ाद हुआ था, उच्चतम न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 जनवरी 1950 को।
28 जनवरी 1950 को स्थापित की गई थी। और पहले चीफ जस्टिस आपको पता ही है ना सबको, H.J. खानिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा, भी आप लोग मुझे आंसर करोगे। सबसे घनी आबादी वाला बताओ। एक चीज़ तो मैं क्लियर करूं, एशिया महाद्वीप में कुल 60% आबादी है। 60% आबादी रहती है विश्व की, कुल 60% आबादी अकेले एशिया महाद्वीप में है। घनी आबादी वाला महाद्वीप, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन सा, क्या सही होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा अधिकार से संबंधित है। शिक्षा अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। 41B, 21A, 51A। अभी भी पढ़ के आए हैं ना, 21A कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 86वां। कब हुआ था, वर्ष 2002 में। कितने साल के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा क्या थी, अनिवार्य थी। शिक्षा क्या थी दोस्तों, अनिवार्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ स्थित है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ स्थित है, तो ये है भाई खासी की पहाड़ियाँ। कौन सी दोस्तों, खासी की पहाड़ियाँ। और ये है किस राज्य में, तो भाई राज्य में तो खासी की पूछ ले, चाहे गारो की पहाड़ियाँ पूछ ले, या फिर जो है जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, किस राज्य में है ये, तो दोस्तों ये मेघालय में है। किस राज्य में है, मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया। और मासिनराम कहाँ पे पड़ता है, तो खासी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब समय आ गया है आज के एक बेहतरीन क्वेश्चन का, जो आप लोगों के कमेंट करना, बहुत ऐसे माइंड ब्लोइंग बच्चे हैं जो इसका आंसर जरूर करेंगे। चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये है दोस्तों क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है भाई, पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया था। बहुत आप लोगों को यहाँ पे बताना है आंसर, बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि सब लोग इसका आंसर बताएंगे। पुलकेशिन द्वितीय, आप लोगों को पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, एहोल अभिलेख, रवि कीर्ति, सब चीज़ें पता हैं। हो सकता है कईयों ने पहली बार मंगलेश सुना हो। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी दूँ कि जो मंगलेश है 609 से 642 तक राजा रहा था। 609 ईस्वी से लेकर 642 तक राजा रहा था ये, 642 तक। और जो ये मंगलेश की बात की जा रही है, ये मंगलेश भाई इसका चाचा था। मंगलेश इसका जो है चाचा था भाई। इनके बीच जो है ग्रह युद्ध हुआ था। असल में क्या था, पी फर्स्ट लिख देता हूँ, पुलकेशिन फर्स्ट। ठीक है, इसके 2 बेटे में एक था कीर्तिवर्मन। क्या था, एक का नाम कीर्तिवर्मन फर्स्ट था, और जो दूसरा था उसका नाम क्या था, मंगलेश। उसका नाम क्या था, मंगलेश था। सबसे पहले कीर्तिवर्मा जो है ये राजा बना था 566 से लेकर 597 तक। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका भाई मंगलेश राजा बना, मंगलेश। ठीक है, कब से कब तक, तो ये 597 से कहते हैं 609-10 ईस्वी तक ये राजा रहा था। ठीक है, 597 से 610 तक ये मंगलेश राजा रहा था। और राजा बनने के बाद इसने जो है अपने बेटे को राजा बनाना चाहता, ना कि अपने भतीजे को, जो कि कीर्तिवर्मन का बेटा था पुलकेशिन द्वितीय। तो पी सेकंड लिख देते हैं, पुलकेशिन द्वितीय। ऐसा ना हो पाया, फिर दोनों के बीच ग्रह युद्ध हुआ। ठीक है, दोनों के बीच ग्रह युद्ध हुआ। और किस में ये मारा गया, नर्मदा नदी, तो आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। सोरामरा, मणिमंगला और एल्बेटू सिबिलो। अब आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करें भाई, आप लोग अपना आंसर इस क्वेश्चन का सभी बच्चे जरूर कमेंट करेंगे, ताकि, और जिसको नहीं पता है सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता ही दी हैं। पुलकेशिन द्वितीय को आप लोग जानते हैं, चालुक्य वंश से था ये, और कब राजा बना था, कब कब चीज़ें हुई थी। और इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला एहोल अभिलेख भी है। कौन सा है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख अगर पूछे तो किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल। और इसकी रचना किसने करी थी, तो रवि कीर्ति ने इसकी जो है रचना करी थी। रवि कीर्ति ने इसकी रचना करी थी। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी। तो चलिए आज की क्लास में इतने ही करते हैं। थोड़ा सा स्पीडली हम लोगों ने क्वेश्चनों को कराएं, ताकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ, बस यही एक टारगेट रहता है। और धीरे धीरे करके हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को जो एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को करेंगे। तो उसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी आएगी, कंप्यूटर की क्लास है। उसके बाद हम लोग मैथ रीजनिंग भी करेंगे। तो टाइम टेबल के लिए आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो लॉयल क्लासेज के नाम से आप लोग सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मिलेगा, आप ज्वाइन करें। आप लोगों को क्लास की अपडेट मिलती रहेगी, और साथ साथ ये PDF भी आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एंड पढ़ते रहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कंटेंट अगर आपको लगे कि ये वैल्यूबल रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। And thank you. Have a nice day.